ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। राजनीति में कब कौन किसका यार बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जो ट्रंप कल तक चीन को पानी पी पी कर कोसते थे, आज वही ट्रंप चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा रहे हैं। और तैयारी भी ऐसी वैसी नहीं, पूरे व्हाइट हाउस का हुलिया बदला जा रहा है। एक ऐसा बॉल रूम बन रहा है जो ड्रोन प्रूफ भी होगा और मिसाइल प्रूफ भी। अब भाई, अमेरिका और चीन की ये दोस्ती और याराना कहाँ ले जाएगा और भारत को इससे क्यों सावधान रहने की जरूरत है, आइए इस कुछ मिनटों में पूरी कहानी को समझते हैं। खबर शुरू होती है व्हाइट हाउस के रोज गार्डन से, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंच कर रहे थे। बातों बातों में उन्होंने एक ऐसी बड़ी घोषणा कर दी जिसने पूरी दुनिया के मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ट्रंप ने बताया कि चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग इसी साल सितंबर के अंत में शायद 24 सितंबर को वॉशिंगटन आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, नेता तो आते जाते रहते हैं, इसमें नया क्या है। नया है वो अंदाज और वो बड़ी तैयारी जो ट्रंप इस मुलाकात के लिए कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि शी चिनफिंग को देखने के लिए हजारों लोग आएंगे और उनकी मेजबानी के लिए व्हाइट हाउस छोटा पड़ रहा है। इसलिए ट्रंप अब व्हाइट हाउस का विस्तार करने जा रहे हैं, यानी वहां एक बेहद भव्य आलीशान स्टेट बॉलरूम यानी कि एक बड़ा हॉल बनने जा रहा है। ट्रंप ने बड़े ही देसी अंदाज में समझाया, पिछले 150 सालों से व्हाइट हाउस में एक बड़े बॉलरूम की जरूरत महसूस की जा रही थी। जब भी कोई बड़ा विदेशी मेहमान आता है तो जगह कम पड़ जाती है। हमारे पास कोई ढंग का बॉलरूम ही नहीं है। अब हम एक ऐसा हॉल बनाएंगे जो वॉशिंगटन की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक होगा। और ट्रंप की प्लानिंग सिर्फ आलीशान दिखने तक सीमित नहीं है, वो सुरक्षा के मामले में भी इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नया बॉलरूम बुलेट प्रूफ होगा, यानी कि गोली असर न करने वाला होगा, ड्रोन प्रूफ होगा और मिसाइल प्रूफ भी होगा। इसे बनाने में अमेरिकी सेना और बड़े बड़े जनरल्स की मदद ली जा रही है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा में कोई चूक न हो। ट्रंप ने मुस्कुराते हुए अपनी विदेश यात्राओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा, मैं चीन गया था, वहाँ का ग्रेट हॉल देखा, बहुत बड़ा और सुंदर है। मैं इंग्लैंड गया, विंडसर कैसल देखा, किंग चार्ल्स से बात की, लेकिन अब जो हम बनाने जा रहे हैं वो दुनिया के हर देश के हॉल पर भारी पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट 2028 के मध्य तक पूरा होगा। जब लोगों ने ट्रंप पर ताना मारा कि आप अपने लिए महल बनवा रहे हैं, तो उन्होंने तपाक से कहा, भाई मैं अपने लिए नहीं, भविष्य के राष्ट्रपतियों के लिए बना रहा हूँ। अब आते हैं असली मुद्दे पर। जब दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियां अमेरिका और चीन के नेता बैठेंगे तो सिर्फ चाय और समोसे पर तो बात नहीं होगी, एजेंडा बहुत बड़ा हो सकता है। पहला, ट्रेड वॉर और बिजनेस। दोनों देशों के बीच हमेशा से व्यापार को लेकर तनातनी रहती है। ट्रंप हमेशा अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं और चीन पर भारी टैक्स लगाते हैं। इस मीटिंग में बिजनेस के नए नियमों और टैक्स को लेकर बड़ी डील हो सकती है। ग्लोबल सिक्योरिटी। दुनिया में जहां भी तनाव चल रहा है, चाहे वो ताइवान का मुद्दा हो या साउथ चाइना सी का, उस पर दोनों नेता अपनी अपनी शर्तें रखेंगे। टेक्नोलॉजी और एआई। आज के दौर में जो टेक्नोलॉजी में आगे है वो दुनिया पर राज करेगा। एआई, सेमीकंडक्टर चिप्स और डेटा सिक्योरिटी पर दोनों देश एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन। दुनिया के सबसे बड़े प्रदूषक होने के नाते पर्यावरण को लेकर भी कुछ औपचारिक समझौते हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका और चीन हाथ मिलाएं या सर फोड़े, इसमें हमारे भारत का क्या लेना देना? दोस्तों, बहुत गहरा लेना देना है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक लाइन बड़ी मशहूर है, ना कोई पक्का दोस्त होता है, ना कोई पक्का दुश्मन, सिर्फ अपने हित पक्के होते हैं। अगर अमेरिका और चीन के रिश्ते बहुत ज्यादा सुधरते हैं तो भारत पर इसके 3 बड़े असर पड़ सकते हैं। पहला, कूटनीतिक संतुलन का संकट। पिछले कुछ सालों में भारत और अमेरिका बहुत पास आए हैं। अमेरिका को लगता था कि एशिया में चीन को रोकने के लिए भारत सबसे मजबूत किला है, लेकिन अगर अमेरिका खुद चीन के साथ दोस्ती खेलने लगेगा तो भारत के लिए थोड़ा संभल कर चलने का वक्त आ जाएगा। भारत को अपनी विदेश नीति का संतुलन फिर से देखना होगा। दूसरा, बिजनेस और सप्लाई चेन पर असर। आजकल दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भारत आ रही हैं, जिसे हम चाइना +1 स्ट्रेटेजी कहते हैं। एप्पल से लेकर कई बड़ी कार कंपनियां भारत में फैक्ट्रियां लगा रही हैं। अगर अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक रिश्ते एकदम नॉर्मल हो गए तो हो सकता है कि अमेरिकी कंपनियों का चीन छोड़ने का उत्साह थोड़ा कम हो जाए, जिससे भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को थोड़ी टक्कर मिल सकती है। और तीसरा, सीमा विवाद और सुरक्षा। भारत और चीन के बीच सीमा यानी कि LAC पर हमेशा तनाव रहता है।
भारत को अमेरिका से कई बार सैटेलाइट डेटा और रणनीतिक मदद मिलती रहती है। अगर अमेरिका और चीन करीब आते हैं तो चीन का मनोबल एशिया में बढ़ सकता है, जिससे भारत पर दबाव बढ़ सकता है। हालांकि भारत अब इतना मजबूत है कि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है, लेकिन वैश्विक समीकरण बदलने से रणनीतियां बदलनी पड़ती हैं। ट्रम्प साहब एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। एक तरफ वो व्हाइट हाउस को एक अभेद्य किले और आलीशान पैलेस में बदल रहे हैं और दूसरी तरफ शी चिनफिंग को बुलाकर दुनिया को दिखा रहे हैं कि बॉस कौन है। लेकिन भारत के नजरिए से देखें तो हमें अपनी आंखें और कान खुले रखने होंगे। महाशक्तियों की इस बिसात पर भारत को बहुत ही समझदारी और अपनी ताकत के दम पर आगे बढ़ना होगा। आपको क्या लगता है, क्या ट्रम्प का ये नया मिसाइल प्रूफ बॉलरूम सच में दुनिया को हैरान कर देगा? और अमेरिका चीन की ये नजदीकी भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज।